हेलो स्टूडेंट्स, तो आरकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। टुमारो सेम तरीका ईडीसी का पेपर है, तो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसके कनेक्टेड ब्रांचेस है उनका पेपर होने वाला है सेम तरीका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है, टफेस्ट सिलेबस है, टफेस्ट सब्जेक्ट है, बिकॉज ये सिलेबस ऐसा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही भाग जाते हैं। इसका मतलब पेपर इतना टफ आता है कि उसमें सम्स देखने के बाद स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं आता सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने क्या दिया यहाँ पे हेडिंग, व्हाट टू डू इन लास्ट मिनट। तो इसका आपको आंसर मिलने वाला है आज के वीडियो में, तो वीडियो प्रॉपरली देखो, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको वीडियो देखना है। सो मेक श्योर जो जो यहाँ पे पॉइंट मेंशन करने वाला उसका आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन में मिलेगा। तो पहला पॉइंट स्टडी करते हैं कि ईडीसी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ईडीसी में टोटल कितना चैप्टर्स है? 6। तो टोटल ईडीसी में 6 चैप्टर्स आने वाले, 6 चैप्टर्स आने वाले। वो 6 चैप्टर में से थ्योरी एंड सम्स का वेटेज देखा तो 80 मार्क्स का पेपर है, अपना 80 मार्क्स का पेपर है 3 घंटे का। लेकिन अगर वेटेज देखा तो थ्योरी को वेटेज जाने वाला है 50 to 60% एंड सम्स को वेटेज जाने वाला है 40 to 50%। इसका मतलब दोनों बराबर का खिलाड़ी। सिर्फ थ्योरी से आप लोग पास नहीं हो सकते, सिर्फ सम से आप लोग पास नहीं हो सकते। आपने अटेम्प्ट 50 का किया है, इसका मतलब 50% मार्क्स मिलेगा, आंसर इज नो। अपने को पासिंग होने के लिए 80 में से 32 चाहिए, लेकिन सिर्फ थ्योरी किया तो पास होना डिफिकल्ट है, सिर्फ सम्स किया तो भी पास होना डिफिकल्ट है। तो मतलब आपको दोनों आना चाहिए, थ्योरी प्लस सम्स। थ्योरी तो ठीक है, क्वेश्चन उसका आंसर कोई लोग समझ के, कोई याद रख के, कोई रट्टा मार के एज इट इज कर लेते हैं। प्रॉब्लम है सम्स का। थ्योरी भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसमें से कौन सा क्वेश्चंस करना है ये भी क्वेश्चन मार्क है। पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चंस करना है, कहाँ से पढ़ना है, एग्जैक्ट आंसर कुछ पता नहीं। तो थ्योरी एंड सम्स का ये क्लासिफिकेशन। तो मैंने क्या बोला, आपको थ्योरी प्लस सम्स दोनों करना है। चलो थ्योरी तो हो गया, सम्स कहाँ से करोगे? तो जिन्होंने ईडीसी का लेक्चर ज्वाइन किया था आरकेडमी के अंदर, ऑनलाइन है तो ऑफलाइन, उनको पहले से ही आइडिया आ गया सम्स कैसे सॉल्व करने वाले। हमने जब ईडीसी का ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर्स दिया था तो सारा लेक्चर्स हमने सिर्फ सम्स सॉल्व किया, बिकॉज सम्स के ऊपर ही आपका पेपर मेजरली निकलने वाला है। थियरी हो जाता है, आरकेडमी के जो एप्लीकेशन में वीडियोस है उसमें थियरी कंटेंट सब कुछ दिया, मैंने नोट्स भी दिया था। सम्स पूरा हमने चैप्टर्स पूरे 10 से 12 लेक्चर्स सिर्फ सम सॉल्व किए। तो हम लोगों का जो जिसने ईडीसी का लेक्चर प्रॉपरली ज्वाइन किया था उसका थियरी ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर सम्स हो गया, उसका क्रैश कोर्स हुआ है, LMR लॉन्च हुआ है, दैट इज अ लास्ट मिनट रिवीजन। तो उस LMR में आपको क्या क्या मिलने वाले उसके बारे में एक बार सोचते। पहले चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन देखते इन टर्म्स ऑफ थ्योरी। टोटल 6 चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 चैप्टर का अगर वेटेज देखा तो बेसिक आइडिया देता हूं मैं कि चैप्टर नंबर 1 10 से 15 मार्क्स को आएगा फॉर 2 to 3 थ्योरी क्वेश्चन। 2 से 3 थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका वेटेज कितना है? 10 से 15 मार्क, 2 से 3 थ्योरी। उसके बाद चैप्टर 2 आता है 15 से 20 मार्क का विद 2 to 3 थ्योरी क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर 15 से 20 मार्क को आएगा, लेकिन 1 से 2 ही क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इसके अंदर डेरिवेशन एंड सम्स ज़्यादा आते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ थ्योरी बोला है, बाकी सम्स आने वाले। आप लोग बोलेगे भाई चैप्टर 3 2 ही क्वेश्चन आने वाले, क्यों पढ़ना है? लेकिन इसके ऊपर डेरिवेशन एंड सम्स ज़्यादा आते हैं। अगेन चैप्टर 4 15 से 20 मार्क का वेटेज है, 2 से 3 थ्योरी क्वेश्चन। चैप्टर 5 10 से 15 मार्क्स, 2 से 3 थ्योरी क्वेश्चन। एंड चैप्टर 6 10 से 15, 2 से 3 थ्योरी क्वेश्चन। बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा चैप्टर स्किप किया तो चलेगा। मेजरली यू कैन स्किप चैप्टर 6 एंड चैप्टर 1, ये 2 चैप्टर आप लोग स्किप कर सकते, लेकिन 2 3 4 5 ये चैप्टर मेजर। एंड स्किप करना है तो पूरा स्किप मत कर। चैप्टर 6 एंड चैप्टर 1 का जितना मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है, तो क्वेश्चन बैंक मिला नहीं होगा तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन बैंक का लिंक दिया होगा, LMR का लिंक दिया होगा, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। तो मेक श्योर चैप्टर 6 एंड 1 स्किप करने से अच्छा है क्वेश्चन बैंक में मैंने जितना क्वेश्चन दिया उतना ही करके जा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये हो गया इसका थियरी का क्लासिफिकेशन कि चैप्टर बाय चैप्टर थियरी का कितना क्वेश्चंस आने वाला है ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद जाते सम्स, जो सबसे मेजर है। तो कौन कौन से सम्स आपको आने चाहिए? ज़्यादा सम्स नहीं है। सबसे पहला आता है BJT, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके 2 टाइप के सम्स आते हैं, एक आता है सेल्फ बायस, एक आता है वोल्टेज डिवाइडर। लेकिन सिर्फ सम्स नहीं है, इसके साथ उसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए।
तो हर एक क्वेश्चन का सिर्फ सम्स नहीं आएगा, उसका डेरिवेशन भी आ सकता है। बीजेटी का सेल्फ बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, आइदर सम के फॉर्म में नहीं तो डेरिवेशन के फॉर्म में। बीजेटी होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका बड़ा भाई, उसका भी सेम पैटर्न दिया है, सेल्फ बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर। कभी कभी ये जेफेट के फॉर्म में ही पूछते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये फॉर्म में पूछते हैं। तो अगेन सेल्फ बायस वोल्टेज डिवाइडर, जिसको बीजेटी आया उसको मॉसफेट फिट आराम से आएगा, बिकॉज इससे ये इजी होता है। इतना सारा सम्स आपको कैलसी से सॉल्व करना है, लेकिन कैलसी यूज करना कैसे, ये प्रॉब्लम, बिकॉज इतने बड़े बड़े इक्वेशंस आते हैं, इतना लेंथी कैलकुलेशन होता है कि कैलसी भी ट्रिकीली सॉल्व कैसे करना है इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 से 3 पेज का तो सम्स होता है, किसी को भी पूछ, तो 2 से 3 पेज का सम्स करने के लिए एटलीस्ट उसका आइडिया आना चाहिए, डायग्राम दिया उसको अंडरस्टैंड आना चाहिए। तो मेक श्योर बीजेटी एंड मॉसफेट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हाइब्रिड पाई मॉडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बीजेटी में भी आता है, मॉसफेट में भी आता है, दोनों का हाइब्रिड पाई मॉडल को करना है विद इनपुट इंपिडेंस, आउटपुट इंपिडेंस, वोल्टेज गेन एंड करंट गेन, ऐसे 4 पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना होता है। अगर ऊपर का पार्ट समझाए तो नीचे का पार्ट ऑटोमेटिकली आएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है दैट इज अ लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ बीजेटी। मोस्टली बीजेटी पूछते सी के फॉर्म में, सी के। तो इतने टाइप के क्वेश्चन, तो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4, 5, 6, 7, 8 टाइप के क्वेश्चन से डेरिवेशन प्लस सम्स मतलब 16 हुआ। एग्जाम में कितने आने वाले, एग्जाम में आने 6 से 7 क्वेश्चंस आने वाले सम्स नहीं तो डेरिवेशन के ऊपर। कितने मार्क्स को जाएगा, 60 to 70 मार्क्स तक जाएगा। तो कभी कभी ऐसे होता है कि ज़्यादा सम्स को वेटेज जाएगा, लेकिन मेजरली एनालिसिस किया लास्ट 5-6 पेपर, तो थियरी थोड़ा वेटेज थोड़ा ज़्यादा है हल्का सा, सम्स थोड़ा 10% कम है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में चेक करेगा सम्स कितना हुआ, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सम्स का वेटेज अचानक बढ़ेगा एंड थियरी थोड़ा कम होगा। तो मेक श्योर आपको ईडीसी प्रॉपरली पढ़ना है। एंड आप लोग कहाँ से पढ़ोगे, द बेस्ट सॉल्यूशन दैट इज दी आर्केडेमी का एलएमआर। तो जिन्होंने थियरी लेक्चर्स अटेंड किया था, जिन्होंने ऑफलाइन लेक्चर अटेंड किया था, जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया था, उनको एक बार पूछो कि ईडीसी के लेक्चर में उन लोगों ने कितना सम सॉल्व किया। हर एक टाइप का, जो अभी हमने टाइप देखा ना, हर एक टाइप का डेरिवेशन 3-3, 4-4, 5-5 सम सॉल्व किया। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस इतना आया कि कोई भी सम दे दो एटलीस्ट दे कैन अटेम्प्ट। ईडीसी का प्रॉब्लम क्या, आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, एंड दैट क्रिएट्स अ क्वेश्चन मार्क कि अटेम्प्ट बच्चों का होता ही नहीं, 32 का भी अटेम्प्ट नहीं होता है, कुछ भी लिख के आते हैं। दैट इज नॉट अ परफेक्ट वे। सम बहुत सिंपल है। आपको जिन्होंने अब तक एलएमआर परचेस नहीं किया, मेक श्योर यू कैन परचेस द एलएमआर, उसका बेनिफिट होगा। इतना महंगा कोर्स कुछ भी नहीं। तो आई एम नॉट हियर टू सेलिंग द एलएमआर, आई एम जस्ट गिविंग अ लास्ट चांस। ये आपके पास लास्ट चांस है। ईडीसी इट्स लाइक, मराठी में एक वर्ड है गोचिड़। अगर ईडीसी अभी निकला नहीं तो नेक्स्ट टाइम निकलने का चांसेस ना के बराबर। तो जिनको ईडीसी में केटी लगा ना, उनको पूछो, दे गिव द वन आंसर, अरे दैट टाइम पढ़ना चाहिए था, प्रॉपरली पढ़ना चाहिए था एकेडमी से, सो दैट ईडीसी निकल जाता। तो इतना डिफिकल्ट भी सब्जेक्ट नहीं कि पास ही नहीं होगा, लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिस नहीं करते, आपको पता नहीं होता कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो देयर इज वन सॉल्यूशन, एलएमआर ऑफ द ईडीसी ऑन आर्केडेमिक्स ऐप। इसमें सारा वीडियोस आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड होगा, नॉर्मल लेक्चर्स होंगे, क्रैश कोर्स का व्हाट आर दी एलएमआर, 3 लेक्चर्स, 3 लेक्चर में हमने एलएमआर खत्म किया, 3 लेक्चर में। बाकी वीडियो तो पहले से ही स्टेप बाय स्टेप, लेकिन विद इन 3 लेक्चर ईडीसी हमने फास्ट रिकैप किया था। तो जिनको टाइप कम है वो 3 लेक्चर्स में पूरा ईडीसी खत्म सब कर सकते हैं। जितना हमने सम्स देखा ना अभी, ये सारे के सारे सम्स विद डेरिवेशन 3 लेक्चर में लोगों ने खत्म किया। 2-2, 3-3 घंटे का है, लेकिन फास्ट मोड में देखा तो ईजिली हो जाएगा विथ अ कैलकुलेशन। तो आपको करना क्या है, मैंने जितना क्वेश्चन बैंक दिया है, क्वेश्चन बैंक उसको फॉलो करो। वो क्वेश्चन बैंक होने के बाद जो पीवाईक्यू पेपर्स है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, उसको फॉलो करो। एंड लास्ट हमें करना है सम्स, मेक श्योर सम्स। ईडीसी बहुत डिफिकल्ट है, तो मेक श्योर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने के लिए ईडीसी का अटेम्प्ट अच्छा होना चाहिए। तो जैसे मैथ्स 3 का पेपर इजी गया, आरके सर ने आपको सिखाया था, मेजरली वही पेपर कॉपी पेस्ट हुआ है। तो ये तो हर टाइप की कहानी कि सर जितना सिखाते हैं मेजरली पेपर उसमें से आता है। ईडीसी भी ऐसे होगा, जितना मेथड हमने सीखा है वो सारे मेथड के सम्स आते हैं। नंबर ऊपर नीचे होगा, नंबर से टेंशन मत लो, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग, लेकिन सम्स का मेथड सेम आएगा। जो मेथड से हमने सॉल्व किया उसी मेथड से आपको आएगा।
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ईडीसी पेपर। मेक श्योर पेपर प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर हाथ में मिला तो सबसे पहला क्वेश्चन वो सॉल्व कर जो तुझे आता है। क्वेश्चन 1 से गाड़ी मत स्टार्ट कर, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 इसमें से तुझे क्या आता है उससे पहले स्टार्ट कर। 40 पेजेस का आंसर शीट है, पहला 15 से 20 पेजेस तुझे प्रॉपरली आना चाहिए, ऐसे लिखना है। तो क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर चलेगा, क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर चलेगा, पहला 15-20 पेजेस ऐसा दिखा कि भाई ये पढ़ के आए। क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी, इसके लिए तूने स्टार्ट किया ना, तुझे आता नहीं है तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा। पेपर चेकिंग के टाइम वो बोलेगा कि इससे कुछ आता ही नहीं, पहला ही क्वेश्चन रॉन्ग है, तो कॉन्फिडेंस आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो आपको 100% 90% आता है। तो सॉल्व कैसे करना है, जो क्वेश्चन आपको 100% 90% आता है उससे गाड़ी स्टार्ट कर, देन 80 70 60 50 40 ऐसे क्वेश्चन जाना है। क्वेश्चन 1 उससे गाड़ी नहीं स्टार्ट किया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मेक श्योर कि पेपर जब भी हाथ में आए 5-10 मिनट से पेपर देख, घाई गाय में आंसर लिखना स्टार्ट मत कर। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम प्रॉपरली बनाना है, बीजेटी का, मॉस्फेट का, फेट का एरो इंडिकेट करना है, करंट का वैल्यू मिली में दिया है, माइक्रो में दिया है, पिको में दिया है, नैनो में दिया है, ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। सारा मिस्टेक्स होता है एंड 101% आपका आंसर एंड बाजू वाले का आंसर कभी भी मैच नहीं होगा। बिकॉज होता क्या है, आप लोग कितना वैल्यू एंटर करते हो कैलसी में, दैट मैटर्स। तो किसी का आंसर 19.01 आता है, किसी का आंसर 19.48 आता है, बिकॉज आपने क्या एंटर किया है उसके हिसाब से। तो आंसर के डिजिट्स बहुत बड़े, तो कभी कभी आंसर स्लाइटली ऊपर नीचे होने वाला है, तो आगे वाले का पीछे वाले का कोई भी आंसर मैच होने वाला नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होने वाला है। कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज आरकेडमी का एलएमआर। तो एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल है, अभी भी चांस से प्रॉपरली देख लो, लेकिन मेक श्योर कि आपको ईडीसी का पेपर अच्छा जाना चाहिए। कल हम लोग अगेन मिलेंगे कि ईडीसी का पेपर कैसे गया, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मिलेगा एंड नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आने वाले ईडीसी के नेक्स्ट बैच में उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द ईडीसी पेपर। मिलते अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।